नूर खान एयरबेस नूर खान बेस में आगे गिरे। बुलाड़ी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्कर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर घर के ऊपर खड़ा हूँ। ये सामने अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी। आज आपको एक साल पीछे ले चलता हूं क्योंकि मेरे सवाल के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ये ज़रूरी है। एक साल पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के टेरर स्कैम्स परफेक्टली डेमोलिश करते हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बदले की शुरुआत की। एक्सप्लोजन्स इतने ज़बरदस्त कि ज़मीन कांप उठी। रात में ही सूर्य उदय नज़र आने लगा क्योंकि पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस ब्रीच हो गए, उनके चाइनीज़ मिसाइल्स और जेट्स फेल हो गए और सिर्फ 23-25 मिनट में इंडिया ने मैसेज क्लियर कर दिया, भारत मारने के लिए घर में घुस चुका है। और हम सब ने विजुअल्स भी देखे कैसे पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए। सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर डैमेज पता चला। एलईटी और जेईएम के ट्रेनिंग सेंटर्स, वेपन डम्प्स, कमांड सेंटर्स सब खाक। पाकिस्तान ने रिटालिएट किया, मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी, लेकिन इंडिया ने उनको भी रोक लिया। 88 घंटे का कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन भारत ने अपने टर्म्स पे गेम खेला। ये विजुअल्स आज भी इंटरनेट पर है। आईएफ का ऑफिशियल वीडियो इंडिया फॉरगिव्स नथिंग के साथ वायरल है। आज 7 मई 2026, ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट एनिवर्सरी। एक साल पहले हमने पाकिस्तान को मिलिटरली डेसिमेट कर दिया था। उस एक फ्रंट तो हमने जीत लिया था, लेकिन अब मेरा सवाल ये है, घर के अंदर बैठे शत्रुओं का क्या? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब देश के अंदर एक अलग लड़ाई शुरू हो गई। कुछ लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को पर्सनली टारगेट करने के चक्कर में पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव पेडल करना शुरू किया। याद कीजिए, गवर्नमेंट ने उस वक्त एक्स पर 8000 प्लस अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक करवा दिए थे, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए बंद करवाने पड़े थे। पाकिस्तानी हैंडल्स के साथ साथ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और सो कॉल्ड ब्लॉगर्स के अकाउंट्स भी ब्लॉक करवाए थे। एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा, पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर जो नॉर्मली सोशल वीडियो इश्यूज पे वीडियोस बनाने का नाटक करता था, उसने ओपी सिंदूर के दौरान सिक्योरिटी लैप्स का इशू बनाया, कम्युनल पॉलिटिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन का नैरेटिव बनाया, जिस कारण उसका अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड करना पड़ा। अर्पित शर्मा जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का काम पाकिस्तान को डायरेक्टली फायदा पहुंचा रहा था। इन्हीं कामों से कांग्रेस और पूरे लिबरल इकोसिस्टम ने मोदी को वीक दिखाने के लिए प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पुश किया था। पाकिस्तानियों ने दावा किया, हमने इंडिया के रफाल को गिरा दिया। इधर इंडिया में 0.5 फ्रंट वाले चिल्लाने लगे कि मोदी सरकार के अंडर इंडियन फाइटर जेट्स का बड़ा नुकसान हो गया, एस्केलेशन मत करो, सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये आरोप लगा रहे थे, जबकि इंडिया ने ऑफिशियली कोई ऐसा लॉस कंफर्म ही नहीं किया। दिस वाज ऑल ब्लेटेंट डिसइंफॉर्मेशन बाय पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऐसा समय जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब कांग्रेस के पवन खेड़ा जैसे नेता राजनीति करते फिर रहे थे कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इंडिया की स्ट्राइक के बारे में बता दिया। इसके बाद भी कई कांग्रेस और ओपोजिशन लीडर्स ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर डाउट्स क्रिएट किए। लिबरल एंकर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इंटरनेशनल मीडिया को कोट करके पाकिस्तान के नैरेटिव को बूस्ट किया कि इंडियन गवर्नमेंट हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। सर्कुलर साइटेशन की महामारी शुरू हुई। याद कीजिए, इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि ओपी सिंदूर से बीजेपी बिहार इलेक्शन में वोट बटोरेगी और उनके इस स्टेटमेंट को पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया था। उस समय 10 मई के बाद पाकिस्तान हार चुका था। सारे एविएशन और वॉर एक्सपर्ट्स ने कंफर्म भी किया कि इंडिया की एयर सुपीरियरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, लेकिन पाकिस्तान के 0.5 फ्रंट के स्लेव्स ने पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत किया। भारत जीता, उसके बाद भी इंडिया की हार हुई। ये नैरेटिव सबसे पहले भारत से ही आया था, फिर पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनल मीडिया में भी फैलाया। बीबीसी, अल जजीरा, रॉयटर्स पे रफाल वाली स्टोरी या बोथ साइड्स क्लेम विक्ट्री वाला एंगल। हार को जीत में बदलने का क्लासिक टैक्टिक। पाक आर्मी प्लस हमारे देश के कुछ इंटेलेक्चुअल्स का डेडली कॉम्बो। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद भी एक फैक्ट जो बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भारत ने ये वॉर अपने टर्म्स पे शुरू की और अपने टर्म्स पे ख़त्म की। सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। 9 टेरर कैंप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए। 100+ टेररिस्ट एलिमिनेटेड। जेईएम और एलईटी के हेडक्वार्टर्स तबाह। पीओजेके और पाकिस्तान पंजाब में डीप स्ट्राइक्स किए। इंडिया ने रेस्ट्रेंट भी दिखाया। नमाज के टाइम स्ट्राइक्स डिले किए गए थे। उस समय तीनों मिलिट्री चीफ्स ने क्लियर स्टेटमेंट्स भी दिए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि इंडिया ने रेस्ट्रेंट दिखाया और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए।
चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बयान दिया था कि इंडिया ने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और ऑब्जेक्टिव मीट होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करना दुनिया के लिए एक लेसन है। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बताया था कि ओवरऑल इंडिया ने मिलिट्री असिमेट्री स्टैब्लिश की। ये स्टेटमेंट्स प्रूफ हैं इंडिया ने अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए। पाकिस्तान की टेरर बैकबोन टूटी, उनकी इकोनॉमी और मोराल को झटका लगा। अब सवाल आता है कि भारत ने युद्ध विराम क्यों किया। दोस्तों, वॉर को जल्दी खत्म करना स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। रशिया अभी भी यूक्रेन वॉर में डीपली फंसा हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट से उसकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। एनर्जी क्राइसिस, मैन पावर शॉर्टेज, बहुत इश्यूज हैं जो बढ़ते जाएंगे जब तक यूक्रेन वॉर चलती रहेगी। दूसरी तरफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को पाकिस्तान को एज अ एजेंट यूज करना पड़ रहा है ताकि वो इस वॉर से बाहर निकल सके। तो अगर बीते दशक में एक देश है जिसने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर्ली कंक्लूड किया है तो वो है भारत। तो मुद्दा यह है कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इंटरनल फ्रंट अभी भी एक्टिव और डेंजरस है। कांग्रेस और उसका पूरा लिबरल इकोसिस्टम जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वो देश का साथ नहीं देते। ओपी सिंदूर के टाइम उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करने के चक्कर में पाकिस्तान के नैरेटिव को अंदर से बूस्ट दिया। रफाल गिर गया, मोदी वीक है, ये सब देश के फोर्सेस के मोराल को हिट कर रहा था। कांग्रेस ने कभी भी यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी स्टैंस नहीं लिया, ना 2019-12 कोर्ट में, ना अब। उनका लिबरल इकोसिस्टम मीडिया, एकेडेमिया, एनजीओस के थ्रू एंटी इंडिया वॉइसेस को एम्पलीफाई करता है। ये 0.5 फ्रंट अभी भी है और मेरा सवाल ये है कि इस फ्रंट का क्या किया जाए जो केवल राजनीति के लिए या कुछ व्यूज के लिए अपने देश के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। आप बताइए दोस्तों, इस 0.5 फ्रंट का क्या होना चाहिए।